अध्याय 12 महाकपी का ज्ञान। एक बार राजावती के राज्य के भीतर बसे एक शानदार बगीचे में बंदरों का एक चहल पहल भरा समुदाय अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले रहा था। पेड़ से पेड़ तक वे असीम आनंद के साथ झूलते और उछलते थे। हरे भरे पत्ते के माध्यम से उनकी चंचल गड़गड़ाहट गूंज रही थी। फलों और आश्रयों से भरपूर यह उद्यान उनका पोषित स्वर्ग था, एक अभयारण्य जहां वे खिलखिला सकते थे और फल फूल सकते थे। आनंदपूर्ण अराजकता के बीच भद्रगुप्त नाम के एक श्रद्धेय पुजारी ने शाही परिवार के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। अपनी परोपकारिता और ज्ञान के लिए जाने जाने वाले भद्रगुप्ता के पास एक चमकदार गंजा सिर था, जो भक्ति के जीवन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा था। यह बगीचे के भव्य द्वार के नीचे था कि भाग्य शरारती बंदरों और धर्मप्रायण पुजारी के जीवन को आपस में जोड़ देगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जैसे ही भद्रगुप्त विशाल द्वार के नीचे टहल रहा था, राजा नाम का एक शरारती बंदर एक दुस्साहसी शरारत की साजिश रचते हुए शरारत से ऊपर आ गया। अपने चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ राजा ने असंदिग्ध पुजारी के चमकते सिर पर मलमूत्र का ढेर गिरा दिया। पुजारी चौंका और अविश्वसनीय चारों ओर देखा। उसकी आंखें झटके से चौड़ी हो गई। भाग्य के एक टेढ़े-मेढ़े मोड़ में अगले ही पल राजा ने देखा कि राजा सीधे पुजारी के खुले मुंह में शौच कर रहा है। इस कोलाहलपूर्ण दृश्य को देखने वाले वानर हंसी में फूट पड़े, अपने दांत पीस रहे थे और पुजारी के अपमान का आनंद ले रहे थे। इस तरह के अपमान के सामने भी शांति के स्तंभ भद्रगुप्त ने खुद की रचना की। जैसे ही हंसी थम गई, उसने कर्कश बंदरों पर अपनी निगाहें टिका दी और नपीतुली शांति के साथ बोला, मेरे प्यारे प्राइमेट्स, मैं आपसे इस क्षण से सीखने और सम्मान और संयम के मूल्य को समझने की विनती करता हूँ। सच्चा ज्ञान मनोरंजन की खोज में नहीं है। पुजारी ने गहरी ईमानदारी के लहजे में समझाया, महाराज, हाथियों को दिए गए घाव वास्तव में गंभीर हैं। हालांकि मुझे प्राचीन ग्रंथ मिले हैं जो एक उपाय की बात करते हैं, एक उपचार बाम जो अपने चमत्कारी गुणों के लिए प्रसिद्ध है। बंदरों की चर्बी। राजा अपने पोषित हाथियों की पीड़ा को कम करने के लिए उत्सुक था। उसने उत्साह से सिर हिलाया। बंदरों की चर्बी तुरंत लाओ, उसने अपने वफादार सैनिकों को आज्ञा दी। यह आदेश महल के गलियारों से गूंज उठा, जो अपने मिशन पर निकले दृढ़निश्चयी सैनिकों के कानों तक पहुंच गया। इस बीच बगीचे में जहां कभी बंदरों का निवास था, पूर्वाभास की भावना ने एक भारी छाया डाली। अहंकार के प्रतीक राजा और उसके पांचों मित्र अपनी दिग्भ्रमित धारणाओं में हठी बने रहे। सामने आने वाली घटनाओं से बेखबर उन्होंने अपनी लापरवाह हरकतों को जारी रखा। उनकी हंसी हवा में बेसुरी घंटियों की तरह बज रही थी। राजा के फरमान की खबर बंदरों के बीच एक बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्ग कपिराज के पास पहुंची। अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए गहराई से चिंतित कपिराज ने तेजी से शेष बंदरों को इकट्ठा किया, उनसे आग्रह किया कि वे बगीचे को छोड़ दे और कहीं और शरण ले। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बंदरों ने कपिराज की बातों पर ध्यान दिया और अपने प्यारे घर को विदा किया। हालांकि राजा और उसके 5 दोस्तों की जिद ने डगमगाने से इनकार कर दिया। कपिराज की गंभीर दलीलों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने भव्यता के अपने भ्रम से अंधे होकर पीछे रहना चुना। जैसे ही सैनिक सुनसान बगीचे के पास पहुंचे, उनकी नजर अहंकारी राजा और उनके साथियों पर पड़ी। हथियारों से लैस सैनिकों ने घमंडी बंदरों को घेर लिया। जैसे ही हवा में एक सन्नाटा छा गया, सूरज ने एक गंभीर चमक डाली, जमीन पर लंबी छाया डाली, आसन्न भाग्य का पूर्वाभास किया जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। गर्व और अहंकार के दुखद परिणामों से बोझिल अपनी आत्माओं को भारी मन से कपिराज और उनके साथियों ने दूर से देखा। जैसे ही सैनिक अंदर आए,
उनकी तेज कार्रवाइयों ने राजा और उनके 500 अनुयायियों के जीवन को समाप्त कर दिया। उनका दुर्भाग्यपूर्ण अस्तित्व एक ही सांस में समाप्त हो गया। इस बीच बंदरों के एक अन्य समूह के बुद्धिमान और समझदार नेता महाकपि ने अपने साथियों को अहंकार और मूर्खता की छाया से दूर एक शांत और प्रचुर उद्यान में ले जाया था। इस शांत अभयारण्य में वे कपिराज की शिक्षाओं को अपनाते हुए और विनम्रता और करुणा के गुणों को संजोते हुए फले फूले। जैसे जैसे समय के अध्याय बदले, महाकापी की बुद्धि उनके वानरों के समूह का मार्गदर्शन करती रही। उनका जीवन उनके दूरदर्शी नेतृत्व में फलता फूलता रहा, अहंकार के खतरों से मुक्त और उनके दुर्भाग्यशाली समक्षों के भयानक परिणामों से मुक्त। और इसलिए राजवती के राज्य में बंदरों की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, शाश्वत ज्ञान के लिए एक वसीयतनामा जो बुद्धिमानों की सलाह पर ध्यान देने, विनम्रता को गले लगाने और सद्भाव और करुणा के बंधनों को संजोने में निहित है। जैसे ही सूरज मंत्रमुग्ध करने वाले बगीचे पर अस्त होता है, उसकी किरणें एक गर्म सुनहरी चमक में परसमू को नहला देती है। बंदरों ने अपने नए घर में आनंद लिया। उनकी हंसी शाखाओं के माध्यम से गूंज रही थी जब वे नृत्य कर रहे थे। उनका दिल उस ज्ञान के लिए आभार से भर गया जिसने उन्हें शांति और संतोष के जीवन के लिए निर्देशित किया था।